स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राजयोग और धन योग, कि कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं। अगर राजयोग और धन योग आपको बनाने आ जाएं तो आप महान ज्योतिषी बन सकते हैं, क्योंकि बिना राजयोग और धन योग के आप कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, 12 लगन होते हैं मीन तक। आज हम मेष लगन में राजयोग और धन योग बनाना सीखेंगे और विपरीत राजयोग बनाना सीखेंगे। उसके बाद वृषभ लगन की कुंडली में राजयोग धन योग बनाना सीखेंगे। फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसे करके मीन पर्यंत तक हम राजयोग, धन योग और विपरीत राजयोग बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे राजयोग कैसे बनते हैं कि ये पहला घर है, यहाँ पर मेष राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगल। पहले घर का कनेक्शन चौथे घर से हो जाए, यानी 1 into 4, पहले घर का मालिक चौथे में बैठ जाए और चौथे घर का मालिक पहले में बैठ जाए, तो ये परिवर्तन हो जाए, तो ये राजयोग बन गया। यहाँ पहले घर का मालिक मंगल और चौथे घर का मालिक चंद्रमा, ये इकट्ठे कहीं भी केंद्र में, यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में बैठ जाएं, या 5वें घर में बैठ जाएं, त्रिकोण के घर में, 9वें घर में बैठ जाएं, 11वें घर में बैठ जाएं, या दूसरे घर में बैठ जाएं, तो ये राजयोग बन जाता है। या आपस में दृष्टि संबंध कर लें, राशि परिवर्तन कर लें, या इकट्ठे होकर केंद्र या त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 4 का राजयोग बन जाता है। दूसरा है 1 into 5, पहला और 5वां, यानी कि मंगल और सूरज। पहले घर का मालिक मंगल, 5वें घर का, यहाँ पर सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य। आपस में राशि परिवर्तन कर लें, या आपस में इकट्ठे मंगल और सूरज पहले घर में, चौथे घर में, 7वें में, 10वें में, 5वें में, 9वें में, लाभ भाव में, 11वें में, दूसरे भाव में, धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 5 का राजयोग बन जाता है। तीसरा है 1 और 7, यानी पहला और 7वां घर मंगल और शुक्र। यहाँ पहले घर का मालिक मंगल, 7वें घर में यहाँ तुला राशि, स्वामी शुक्र, यहाँ पर इकट्ठे बैठ जाएं या आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी कि 7वें घर का मालिक पहले घर में बैठ जाए, पहले घर का मालिक मंगल 7वें घर में बैठ जाए, तो ये राशि परिवर्तन हो गया, ये राजयोग बन जाता है। या यहीं कहीं पर भी केंद्र के घर में, चौथे, 7वें, 10वें पहले, या यहाँ पर त्रिकोण के घर में, 5वें में, 9वें में, 11वें घर में, दूसरे घर में अगर मंगल और शुक्र बैठ जाते हैं, तो ये राजयोग बन जाता है 1 और 7 का। अगला है 1 और 9, पहले घर का मालिक मंगल और 9वें घर का मालिक धनु राशि है गुरु। मंगल और गुरु राशि परिवर्तन कर लें, या दोनों इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में पहले, चौथे, 7वें, 10वें में बैठ जाएं, लाभ धन भाव में बैठ जाएं, त्रिकोण के घर में बैठ जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ पर 9वें घर में या लाभ भाव में बैठ जाए यहाँ, तो ये 1 और 9 का राजयोग बन जाता है। अगला है 1 और 10 का, यानी मंगल का और शनि का। 10वें घर में यहाँ मकर राशि, स्वामी है शनि, और मंगल और शनि का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या दोनों इकट्ठे पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में या 11वें में बैठ जाएं, या अकेला ही अगर मंगल यहाँ बैठ जाए या शनि यहाँ बैठ जाए, राशि परिवर्तन, तो ये 1 और 10 का राजयोग बन जाता है। अगला है 4 और 5 का, चौथे घर का और 5वें घर का, यानी यहाँ पर चौथे घर में चंद्रमा मालिक बनते हैं कर्क राशि के, और 5वें घर में सिंह राशि, स्वामी सूर्य। चंद्रमा सूर्य आपस में राशि परिवर्तन कर लें, चंद्रमा और सूर्य अगर केंद्र के घरों में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में बैठ जाएं, 5वें घर में बैठ जाएं, 9वें घर में बैठ जाएं, लाभ भाव में बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 4 और 5 का राजयोग बन जाता है। अगला है 4 और 9 का, चौथे घर का और 9वें घर का, यहाँ पर चंद्रमा और 9वें घर का मालिक गुरु अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यहाँ इकट्ठे बैठ जाएं केंद्र के कहीं भी घरों में, यहाँ त्रिकोण के घरों में, 5वें में, 9वें में, 11वें में या दूसरे घर में बैठ जाएं, चंद्रमा और गुरु, तो ये 4 और 9 का राजयोग बन जाता है। अगला है 5 और 7 का, 5वें घर का मालिक सूरज और 7वें घर का मालिक शुक्र अगर राशि परिवर्तन कर लें, या इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में 5वें, 9वें में, 11वें में, दूसरे में कहीं पर भी बैठ जाएं, तो ये 5 और 7 का राजयोग बन जाता है।
अगला है 5 और 10 का। 5वें घर का मालिक सूरज और 10वें घर का मालिक शनि। त्रिकोण का, यहाँ त्रिकोण और केंद्र का, यहाँ पर मकर राशि है स्वामी शनि। यहाँ आपस में कहीं पर भी बैठ जाएं, सूरज और शनि अगर यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, या लाभ भाव में या दूसरे भाव में बैठ जाएं, तो ये सूरज और शनि का राजयोग बन जाएगा। अगला है 7 और 9। 7वां यहाँ पर तुला राशि, 7वें घर का स्वामी शुक्र, 9वें घर का गुरु। आपस में राशि परिवर्तन कर लें या दोनों इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाएं, पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, 5वें में, 9वें में, 11वें में या दूसरे में, तो ये 7 और 9 का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। अगला है 9वां और 10वां। 9वें घर का मालिक और 10वें घर का मालिक गुरु और शनि अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लें या केंद्र के घरों में कहीं पर भी बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं 5वें में, 9वें में, 11वें में या दूसरे में, तो ये 9 और 10 का राजयोग बन गया। तो ये राजयोग जो है वो केंद्र और त्रिकोण के घरों में बने हो तो बहुत शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ तीसरे घर में बन जाए तो ये पराक्रम का घर है, यहाँ पर पराक्रम करने के बाद फल मिलेगा। लेकिन छठे, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए तो यहाँ पर अगर ये बन जाए तो यहाँ पर बहुत संघर्ष करने के बाद ही थोड़ा सा ही फल मिलेगा। तो अगला है धन योग। धन योग कैसे बनता है? पहला और दूसरा, पहला घर लगन और दूसरा घर ये धन भाव, इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी मंगल और शुक्र दूसरे घर में, यहाँ वृषभ राशि स्वामी शुक्र, इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए या दोनों इकट्ठे पहले घर में, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें, 10वें या 11वें में बन जाए, या आपस में दृष्टि संबंध बना लें, यानी कि यहाँ पर मंगल हो, यहाँ पर शुक्र हो, तो ये पहले और दूसरे घर का धन योग बन जाता है। अगला है पहला और 5वां। पहला घर और 5वां घर, इसका राजयोग भी बनता है और धन योग भी। ये इकट्ठे होकर कहीं भी बैठ जाएं, 6, 8, 12 को छोड़कर, तीसरे को छोड़कर, तो ये धन योग बन जाता है। अगला है 1 और 9 का। पहले घर का मालिक मंगल और 9वें घर का मालिक गुरु अगर इकट्ठे होकर केंद्र या त्रिकोण के घरों में कहीं भी बैठ जाएं तो ये धन योग बन जाता है। यहाँ आपस में दृष्टि संबंध बना लें पहले और 9वें का, यानी कि मंगल यहाँ हो, गुरु यहाँ हो, या मंगल यहाँ हो, गुरु यहाँ हो, तो ये धन योग बन जाता है। अगला है 1 और 11 का, लगन का और लाभ भाव का, आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, शनि 11वें घर के मालिक यहाँ शनि बनते हैं, यहाँ बैठ जाएं, और मंगल यहाँ बैठ जाएं, या दोनों इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में, या यहाँ लाभ भाव में बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, या त्रिकोण के घरों में बैठ जाएं, तो ये 1 और 11 का धन योग बन जाता है। अगला है दूसरा और 5वां घर। दूसरा और 5वां घर, यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी शुक्र, 5वें घर का स्वामी सूर्य, अगर ये दोनों इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में बैठ जाएं या धन भाव में बैठ जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं 5वें में, 9वें में, 11वें में, तो ये 2 और 5 का धन योग बन जाता है। अगला है दूसरा और 9वां। दूसरे घर का स्वामी शुक्र और 9वें घर का स्वामी गुरु अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लें या दोनों इकट्ठे होकर यहाँ पहले घर में, चौथे, 7वें, 10वें में बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में या 11वें में बैठ जाएं, तो ये दूसरे और 9वें का धन योग बन जाता है। अगला है दूसरा और 11वां। 2 इंटू 11। दूसरे घर का मालिक शुक्र 11वें में और 11वें घर का मालिक शनि दूसरे में बैठ जाएं, या दोनों इकट्ठे हो गए दूसरे में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, 5वें में, 9वें में या 11वें में कहीं भी बैठ जाएं, तो ये 2 और 11 का धन योग बन गया। अगला है 5 और 9 का। 5वें घर का मालिक सूरज और 9वें घर का मालिक गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर लें या दोनों इकट्ठे होकर पहले घर में, धन भाव में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें या 11वें में बैठ जाएं, तो ये 5वें और 9वें का जो धन योग बन गया। अगला है 5 और 11वां। 5वां घर और 11वें घर का मालिक अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लें या दोनों इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में पहले, चौथे, 7वें, 10वें में, दूसरे घर में, 5वें में, 9वें में या 11वें में बैठ जाएं, तो ये 5वें और 11वें का धन योग बन जाता है। और लास्ट है 9 और 11 का। 9वें घर का मालिक यहाँ त्रिकोण का घर है, गुरु यहाँ के मालिक, और 11वें घर लाभ भाव में शनि, और ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें, शनि अगर यहाँ आ जाए, गुरु अगर यहाँ बैठ जाए, या दोनों अगर केंद्र के कहीं भी या त्रिकोण के घरों में या धन भाव में बैठ जाएं, ये 9 और 11 का धन योग बन जाता है। तो 1 और 9 का राजयोग भी है और धन योग भी है,
1 और 5 का राजयोग और धन योग दोनों बनते हैं। तो और इसके बाद आते हैं विपरीत राजयोग। यहाँ पर छठे घर का मालिक बुध अगर छठे घर में, 12वें घर में और 8वें घर में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग होता है, क्योंकि ये 6, 8, 12 त्रिक भाव है। त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। अगला है 8वें घर का मालिक यहाँ वृश्चिक राशि स्वामी है मंगल। मंगल उठकर अगर छठे घर में, 8वें में या 12वें में बैठ जाए तो ये मंगल का विपरीत राजयोग बन जाता है। अगला है 12वें घर का मालिक गुरु, यहाँ अपना मीन राशि स्वामी है गुरु। छठे में, 8वें में या 12वें में ही बैठ जाए तो ये गुरु का विपरीत राजयोग बन जाता है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। आज हमने मेष लग्न की कुंडली में राजयोग, धन योग और विपरीत राजयोग बनाने सीखे। अगली वीडियो में हम वृषभ लग्न की कुंडली में राजयोग, धन योग और विपरीत राजयोग बनाने सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ।